हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी की प्रैक्टिस क्लास। और इस वीडियो में आपको जो जो प्रश्न कराए जा रहे हैं वो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से चलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे। पंक्ति में कौन सा रस है? पहला ऑप्शन श्रृंगार रस, दूसरा ऑप्शन रौद्र रस, तीसरा ऑप्शन हास्य रस और चौथा ऑप्शन बीभत्स रस। यानी कि श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन को बातें बताई थी कि किस प्रकार चक्रव्यूह रचकर उनके पुत्र को मारा गया था, उसी उसे सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे और अपना सब शोक भुलाकर अपने हाथ की दोनों हथेलियों को मलने लगे। तो यहाँ पर आपको जो रस देखने को मिल रहा है वो है हमारा रौद्र रस, यानी कि क्रोध उत्पन्न हो रहा है अर्जुन के मन में, जो कि रौद्र रस के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? पहला ऑप्शन नाशिरा शर्मा, दूसरा ऑप्शन उषा प्रियंवदा, तीसरा ऑप्शन मृदुला गर्ग और चौथा ऑप्शन मनु भंडारी। तो ठीकरे की मंगनी उपन्यास लिखा है हमारा नाशिरा शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन विद्यापति को, दूसरा ऑप्शन अमीर खुसरो को, तीसरा ऑप्शन चंद्रवर दाई को, चौथा ऑप्शन हेमचंद्र को। तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्न में से संकेतवाचक वाक्य चुनिए। तो संकेतवाचक वाक्य के मैं आपको बहुत सारे उदाहरण करा चुका हूँ, जिसमें एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, वही हमारा संकेतवाचक वाक्य होता है, या एक क्रिया दूसरे पर आश्रित होती है। पहला ऑप्शन सूर्य पूरब दिशा में निकलता है, दूसरा ऑप्शन यदि वह आता तो मैं चला जाता, तीसरा ऑप्शन है कृपया ये खिड़कियां बंद कर दें, चौथा ऑप्शन वे यहाँ कब आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर यदि वह आता तो मैं चला जाता, मैं कब जाता जब वह आता। तो यहाँ पर आश्रित वाक्य है, तो ये हमारा संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कि कौन सी रचना किस कवि ने की है, हमें जो गलत उत्तर दिया गया है वो बताना है। पहला ऑप्शन शिवराज भूषण ने भूषण, ठीक है। दूसरा ऑप्शन शब्द रसायन देवकी, ठीक है। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र, गलत दिया गया है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, ये भी सही है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उद्धव शतक हमारी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं लिखी है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। लेखक और उसकी कृति युग में कौन सा युग गलत है? पिछले प्रश्न की तरह ये प्रश्न भी हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। पहला ऑप्शन बोलगा से गंगा, सही दिया गया है, राहुल सांकृत्यायन की। दूसरा ऑप्शन सूरज का सातवां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती की है और एक रचन की और ज़्यादा पूछी जाती है, ठेले पर हिमालय। दूसरा ऑप्शन आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, ये भी ठीक है। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल, ये हमारा ऑप्शन गलत दिया गया है, ये भी रचना हमारी राहुल सांकृत्यायन की है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं लिखी है ये दर्शन दिग्दर्शन, बल्कि लिखी है राहुल सांकृत्यायन ने। तो ये हमारा गलत दिया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। त्यागपत्र किसकी रचना है, यानी कि त्यागपत्र क्या है? एक उपन्यास, जो किसने लिखा है? पहला ऑप्शन प्रेमचंद जी ने, दूसरा ऑप्शन जैनेन्द्र कुमार ने, तीसरा ऑप्शन अज्ञय जी ने, चौथा ऑप्शन रेणु ने। तो त्यागपत्र बहुत ही फेमस है और आपके पेपर में पूछा भी गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है त्यागपत्र उपन्यास, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एक बार पेपर में पूछा जा सकता है, दोबारा पूछा जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। सहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन अलगाव, दूसरा ऑप्शन अद्यतन, तीसरा ऑप्शन वैमनस्य, चौथा ऑप्शन आहूत। तो साहचर्य का विलोम होता है वैमनस्य। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है,
यानी यानी हमें बताना है कि कौन सा शुद्ध अशुद्ध रूप यानी कि गलत रूप में लिखा गया है। पहला ऑप्शन बिरहणी, दूसरा ऑप्शन गृहिणी, तीसरा ऑप्शन विभीषण और चौथा ऑप्शन जगत गुरु। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ये जगत गुरु नहीं होता है बल्कि जगत गुरु होता है। यहाँ पे दा दिया गया है लेकिन जगत गुरु होता है हमारा सही। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा गलत है। अशुद्ध दिया गया है, हमसे अशुद्ध ही पूछा गया है, तो डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रीति नदी में पाँव न बोरव, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चांटी ज्यों पागी। पंक्ति में कौन सा रस है? यानी कि जब श्री कृष्ण जी हमारे मथुरा चले गए थे, यानी कि जो गोकुल था उसको छोड़कर चले गए थे, तो उनके जो उद्धव जी थे वो पत्र लेकर आए थे गोपियों के पास। उन्होंने कहा था कि आप श्री कृष्ण को भूल जाएं और अपने आदि देव की उपासना करें। तब गोपियों ने ये पंक्ति बोली थी। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हम पहले ऑप्शन देखते हैं फिर करते हैं। पहला ऑप्शन करुण रस, दूसरा ऑप्शन बीभत्स रस, तीसरा ऑप्शन श्रृंगार रस, चौथा ऑप्शन शांत रस। तो यहाँ जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा प्रधान सबसे रसों का राजा कहलाता है। श्रृंगार रस प्रधानपति रस कहलाता है, रसराज कहलाता है, रसपति कहलाता है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है श्रृंगार रस को। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय का नाग। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन अनियोक्ति अलंकार, दूसरा ऑप्शन यमक अलंकार, तीसरा ऑप्शन श्लेष अलंकार, चौथा ऑप्शन अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर हमारी जो पंक्तियाँ हैं उनमें तुकबंदी हो रही है और ये हमारा अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि अनुप्रास अलंकार जो होता है वो हमारा कई प्रकार का होता है, लगभग 5 प्रकार का होता है। उसमें एक आता है जिसमें तुकबंदी भी पाई जाती है उस अलंकार के अंतर्गत, तो अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है वो, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कनक घर में कौन सा समास है? कनक घर यानी कि कनक का घर। ऑप्शन नंबर ए संबंध तत्पुरुष, दूसरा ऑप्शन द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन संप्रदान तत्पुरुष, चौथा ऑप्शन कर्मधारय समास। कनक का घर किसका घर है? कनक का। तो ऑप्शन नंबर ए संबंध बता रहा है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संबंध तत्पुरुष समास। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निहार किसकी रचना है? तो निहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से। पहला ऑप्शन नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन दिनकर, चौथा ऑप्शन प्रेमचंद जी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा की जो पहली रचना है, प्रथम रचना ही हमारी निहार है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है महादेवी वर्मा की प्रथम रचना कौन सी है? तो वो होगी हमारी निहार। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कितनी नावों में कितनी बार? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपसे पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन अज्ञे जी, दूसरा ऑप्शन नरेंद्र कोहली, तीसरा ऑप्शन धर्मवीर भारती, चौथा ऑप्शन रघुवीर चौधरी। तो कितनी नावों में कितनी बार, ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए अज्ञे जी की रचना, और इनका पूरा नाम सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे था। तो आप सच्चिदानंद अज्ञे से याद कर सकते हैं। आपको या तो ऑप्शंस में सच्चिदानंद देखने को मिलेगा या केवल अज्ञे देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, मिलन यामिनी किसकी रचना है? पहला ऑप्शन मुक्तिबोध की, दूसरा ऑप्शन अज्ञे जी की, तीसरा ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन जी, चौथा ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है हमारी मिलन यामिनी। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन बहि विसर्ग प्लस कार, दूसरा ऑप्शन बहिष प्लस कार, तीसरा ऑप्शन बहि विसर्ग प्लस कार, चौथा ऑप्शन बहिर प्लस कार। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विसर्ग हमारा सा में परिवर्तित होता है, इसमें विसर्ग संधि पाई जाती है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रेमलोक किसकी रचना है? पहला ऑप्शन राम नरेश त्रिपाठी, दूसरा ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, चौथा ऑप्शन श्रीधर पाठक। तो प्रेमलोक किसकी रचना है? प्रेमलोक रचना है हमारी राम नरेश त्रिपाठी जी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है,
हाय उठ गया यही संसार, बना सिंदूर आज अंगार, पंक्ति में कौन सा रस है? पहला ऑप्शन श्रृंगार रस, दूसरा ऑप्शन हस रस, तीसरा ऑप्शन आश्चर्य रस, चौथा ऑप्शन करुण रस। तो यहाँ पर हाय उठ गया यही संसार, बना सिंदूर आज अंगार, यानी कि कोई नई नवेली दुल्हन है, उसकी जल्द में ही शादी हुई थी, उसके पति का देहांत हो गया है। इन पंक्तियों में आपको करुण रस देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप ऐसे भी इसको पता लगा सकते हैं करुण रस की, यहाँ पर आपको हाय शब्द देखने को मिल रहा है। और हाय हम कब कहते हैं? जब कोई बहुत ही दुख की बात होती है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन पहिया, दूसरा ऑप्शन लिखावट, तीसरा ऑप्शन केतली, चौथा ऑप्शन मझधार। तो पुल्लिंग शब्द है हमारा पहिया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। आपके पेपर तक आपको ऐसी ही प्रैक्टिस क्लासेस मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम, धन्यवाद।